हेलो स्टूडेंट्स, मैं समीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करके आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैंने एक पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर की थी मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में, जिसके अंदर हमें बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। तो चलिए गाइज, आज उन क्वेश्चंस का उत्तर हम देखेंगे कि उन क्वेश्चंस का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे उन क्वेश्चंस का उत्तर क्या क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने था कि अ चाइल्ड फीड ऑन मिल्क ऑफ इट्स मदर दैट इज वाइट इन कलर बट इट इज एक्सक्रीट इज येलो ड्यू टू विच। देखो, उससे पूछा गया है कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसे दूध तो सफेद रंग माँ का दूध तो सफेद रंग का होता है, परंतु बच्चे का जो मल मूत्र होता है पीले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है, उसके बच्चे के अंदर एक लीवर के द्वारा, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा क्या छोड़ा जाता है, बाइल जूस छोड़ा जाता है, पित्तरस छोड़ा जाता है। और इस पित्तरस की वजह से उस बच्चे का क्या होता है, मलमूत्र पीले रंग का होता है। विच टाइप ऑफ टीथ ह्यूमंस हैव, मनुष्य के दांतों की प्रणाली कैसे होती है, ये आपका अगला क्वेश्चन। एक बार फटाफट आप अपना उत्तर बताइए कि मनुष्य के दांतों की प्रणाली कैसी होती है। तो फटाफट एक बार इसका आंसर बताइए, जो भी आप हैं, आप बच्चे एक बार मुझे। तो इसका उत्तर आपका सही उत्तर रहेगा कि जो मनुष्य होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं भाई, वो कैसे होते हैं आपके, थिकोडोंट होते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। मनुष्य जो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, थिकोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, थिकोडोंट। ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, कैसे होते हैं। वेयर ग्लूकोज टर्न इनटू पायरेट, तो ग्लूकोज किस में, साइटोप्लाज्म में। किस में भाई, कोशिका द्रव्य के अंदर। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज किस में बदल जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज आपका किस में बदल जाता है, आपका पायरेट के अणु में बदल जाता है। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन अगर आपसे कोई पूछ ले कि श्वसन कहाँ होता है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो याद रखना मेरे भाई, रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन, वो मनुष्य के अंदर कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है श्वसन, मनुष्य के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, गिव टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो, आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार क्लियर कर दूं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वसा आपका हो गया, फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके हैं जिन्हें आप कार्ब बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और इसके अलावा आपके क्या हो गए, प्रोटीन्स। ये सारे क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, तो जो माइक्रो सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आपके, विटामिन और मिनरल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विटामिन और मिनरल, खनिज होते हैं। विटामिन और मिनरल होते हैं भाई, विटामिन और खनिज होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो, खनिजों के अंदर भी मैक्रो और माइक्रो, देखो यहाँ पे वर्ड पूछा गया, फास्फोरस इज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, तो आप बिल्कुल सही सीधे सीधे बता सकते हैं कि सर माइक्रो न्यूट्रिएंट है। पर एक और वर्ड यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, वो वर्ड ये पूछा जाता है कि मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे टाइप न्यूट्रन ना पूछ के मिनरल्स पूछ लेता, किस टाइप का मिनरल होता है, तो मिनरल अगर खनिज पूछ लेता आपसे, किस टाइप का खनिज होता है, तो खनिज का उत्तर रहता भाई आपको मैक्रो मिनरल होता है। कैसा होता है, मैक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल उन्हें कहते हैं जिन जो हम ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। उदाहरण याद रखना, कुछ उदाहरण मैक्रो मिनरल के मैं लिख रहा हूँ, वो याद रखना, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस, और इसके अलावा आपका आयरन। ठीक है, आयरन नहीं होता, ये होते हैं आपके सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सल्फर और फॉस्फोरस। इनको आप याद रखना, ये आपके क्या होते हैं, मैक्रो मिनरल। इसके अलावा जो आपके होते हैं वो माइक्रो मिनरल्स होते हैं। विच डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलीज हार्मोन, आपसे पूछा गया है कौन सी डाइजेस्टिव ग्रंथि आपका हार्मोन रिलीज करती है, तो याद रखना कौन सी रिलीज करती है भाई, पेनक्रियाज करती है, अग्नाशय करती है। कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है भाई, अग्नाशय करती है। और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, आपको पता होना चाहिए, दो हार्मोन है, एक इंसुलिन है। कौन सा है, इंसुलिन कौन सी कोशिकाओं से, बीटा कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से, बीटा सेल से, बीटा कोशिकाओं से रिलीज किया जाता है। किसके लिए, डायबिटीज के लिए। किस में काम आता है, डायबिटीज में काम आता है। इंसुलिन के काम के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके विपरीत किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकागोन का। किसका, ग्लूकागोन का। देखो, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या करता है,
शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, शुगर से क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। और ग्लूकागोन क्या करता है, इसी ग्लूकोज से क्या बना देता है, ग्लाइकोजन बना देता है। क्या बना देता है भाई, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन हमारे शरीर में किस कहाँ पे भंडारित होता है, यकृत में, ये भी आपको याद रखना है। अगला है वेयर डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। मनुष्य में डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ होता है भाई, ड्यूडेनम में होता है। कहाँ होता है, ड्यूडेनम में होता है। कौन सा किण्वक मदद करता है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा मदद करता है, लाइपेज। कौन सा किण्वक मदद करता है भाई, लाइपेज मदद करता है। वेयर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में कहाँ पे होता है, वैक्यूल में होता है। कहाँ पे होता है भाई, वैक्यूल में। भोजन का पाचन कहाँ होता है, वैक्यूल में होता है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। विच एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन मदद करता है, न्यूक्लियस मदद करता है, ठीक है। याद रखना, न्यूक्लियस मदद करेगा। पेप्सिन किस में मदद करेगा, प्रोटीन के पाचन में। पेप्सिन किस में मदद करेगा, प्रोटीन के पाचन में, ठीक है। और इसके अलावा आप याद रखना, जो आपका ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन वो किस में मदद करता है, वो आपकी दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है कैसीन, उसके पाचन में मदद करता है। वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। मनुष्य के कहाँ अंदर कहाँ होता है, राइबोसोम्स में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं। कहाँ पर मौजूद होते हैं भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं। तो आपको जो 10 क्वेश्चन दिए गए थे उनका सोल्यूशन ये है गाइज। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का यही सपोर्ट मेरे लिए बहुत मतलब मुझे सपोर्ट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।